प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य की उन महत्वपूर्ण साहित्यिक पंक्तियों की जो आपसे परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। हम बार बार उनको गलत करते हैं, बार बार उनको सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये पंक्तियां आपकी किताबों में इस रूप में बिखरी हुई हैं कि आपको उनको याद करने में, उनको पढ़ने में, समझने में बहुत असुविधा होती है। हमारा प्रयास है कि हम उनको आपको संकलित करके एक जगह पर उपलब्ध कराएं ताकि आप परीक्षा में बेहतर कर सकें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम कुछ हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। पहली पंक्ति है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसका मत है ये पूछा गया है, किसने कहा है ये बात? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो और उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला महत्वपूर्ण कथन है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तुलसी के बारे में कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और कबीर के बारे में कथन था ऊपर आपने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर को हिंदी साहित्य में स्थापित करने का बीड़ा उठाया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर नाम की उन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसमें उन्होंने कबीर मीमांसा पर चर्चा की। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण काव्य को मानक और आधार के रूप में तुलसी को केंद्र में रखकर देखने, समझने और परखने का प्रयास किया। तो आपको ये महत्वपूर्ण कथन जो दिखाई पड़ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला कथन है, बुद्ध देव के बाद भारतवर्ष में सबसे बड़ा लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास थे। ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन पाश्चात्य साहित्यकार हैं। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम की महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास लेखन की पुस्तक लिखी है और उनका ये मत है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह भी कहा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। ध्यान रखिएगा। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये किसका कथन है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये कहा है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी में महत्वपूर्ण निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त थी। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के लेखक थे। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य क्या है यदि आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। और किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस महत्वपूर्ण पत्र का संपादन किया था, कितने वर्षों तक उन्होंने संपादन किया था और यह पत्र जो है कहां से निकलता था? इन तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। किसने माना है? मनुष्य को केंद्र में रखकर साहित्य को देखने का काम किसने किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। ये महत्वपूर्ण कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम की पुस्तक लिखी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का समय क्या था, किस युग के अंतर्गत हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा को स्मरण करते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौन सा महत्वपूर्ण काव्य नाटक लिखा है यदि आपको याद आ रहा है तो उसे भी आप कमेंट करिएगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसने कहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र का मत है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं। डॉक्टर नगेंद्र ने तो कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, लेकिन दूसरा कोई विद्वान है जो डॉक्टर नगेंद्र के मत से सहमत नहीं है और उसने क्या कहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। और ये कहा है
महत्वपूर्ण मार्क्सवादी आलोचक, लेखक, कवि, जीवनीकार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई जीवनी निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में है? कुल 3 खंडों में है। महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता रूढ़िवाद सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। अगला महत्वपूर्ण कथन है, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के संदर्भ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला महत्वपूर्ण कथन है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आत्मानुभव एवं आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। नंदुलारे वाजपेयी जी का महत्वपूर्ण कथन है, सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं, वे राही नहीं, अपितु राहों के अन्वेषी हैं। तार सप्तक की भूमिका में ये बात कही है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। आगे बढ़ते हैं, कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का महत्वपूर्ण कथन है, कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये कहा है प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक में। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, ऐसा मानना है मुक्तिबोध का। जी हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध जिन्होंने अंधेरे में नाम की लंबी और महत्वपूर्ण कविता लिखी है। यह कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, पाश्चात्य आलोचक कवि टी.एस. इलियट का मत है। मंगल विधान करने के 2 भाव हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। कविता 2 शब्दों के बीच की निरवता में रहती है, अज्ञेय का मानना है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन नहीं पर कबीर धर्मोपदेशक थे, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। ये सभी पंक्तियां परीक्षा में आई हुई हैं और सभी पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा कोई रास्ता नहीं पाता है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा यमुना एक साथ बहा दी है, ऐसा कहना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, ऐसा कहा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। ध्यान रखिएगा, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, ऐसा कहा है मुंशी प्रेमचंद ने, जिन्हें हिंदी में महत्वपूर्ण उपन्यासकार, महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में हमेशा से याद किया जाता है। करुणा सेठ का सौदा नहीं है, अपने निबंध में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित है, इसके कितने भाग हैं, आप कमेंट करिएगा। मनुष्यों की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा है। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत है। पंडिताई भी एक बोझ है, ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध में। किस निबंध में उन्होंने ये बात कही है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। पंडिताई भी एक बोझ है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ऐसा माना है जयशंकर प्रसाद ने। तो इस प्रकार आज हमने हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण साहित्यिक पंक्तियों को देखा, जो परीक्षोपयोगी हैं, परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, आगे भी पूछी जाएंगी, पीछे भी पूछी जा चुकी हैं। इन पंक्तियों का आप रिवीजन करेंगे। हमारा काम था इनको एक साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करना। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बार जिन प्रश्नों को आप अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर उत्तरित करने का प्रयास करेंगे, वे प्रश्न आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।